क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। कह रहा है ए के बारे में ज्ञात है कि वह 10 में से 8 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 5 है। क्या प्रायिकता है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 5 है? चलिए, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि E1 तथा E2 दो घटनाएं क्रमशः पासे पर 5 प्रकट होना तथा E2 को मान लेते हैं कि पासे पर 5 प्रकट नहीं होना, पासे पर 5 प्रकट नहीं होना को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे मान लेते हैं। और यहाँ पर x एक घटना मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x एक घटना। कैसी घटना मान लेते हैं कि ए बतलाता है कि पासे पर 5 प्रकट हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए E1 की प्रायिकता। तो E1 क्या है? पासे पर 5 प्रकट हो, तो पासे पर 5 एक ही बार आएगा, 1/6 इसकी प्रायिकता। और E2 पासे पर 5 प्रकट नहीं होने, यानी कि 1 - 1/6, 5/6 इसकी प्रायिकता। अच्छा, x/E1 का मतलब यहाँ पे क्या है कि पासे पर वास्तव में पासे पर 5 प्रकट हुआ है, और यहाँ पर कि ये जो है सत्य बोलता है ए। इसका मतलब ही ना हुआ। तो कितना? 10 में से 8 बातें सत्य बोलता है, यानी कि 8/10, यानी 4/5 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अच्छा, x/E2 के लिए मतलब क्या कि वह यहाँ पर पासे पर 5 प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन ए जो है सत्य नहीं बोलता है, वह असत्य बोलता है। ठीक है, तो असत्य बोलने की प्रायिकता 1 - 4/5 हो जाएगी। यहाँ घटाएंगे 1/5 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो हमें निकालना है प्रायिकता किसका? प्रायिकता निकालना है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 5 है। इसकी हमें यहाँ पे प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं E1/x। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? E1 की प्रायिकता इंटू में x/E1 की प्रायिकता बटा में E2 की प्रायिकता इंटू में x/E2 की प्रायिकता, और प्लस, या फिर यहीं E1 का दे दो और बाद में E2 को देना, प्लस E2 की प्रायिकता इंटू में x/E2 की प्रायिकता। चलिए, अब इनका मान रख के यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। चलिए, ठीक है। 1/6 गुना में 4/5, नीचे देखिए 1/6 गुना 4/5 प्लस में 5/6 गुना 1/5। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो ऊपर हो जाएगा आपका 4/30, नीचे 4/30 प्लस 5/30, यानी कि 4/30 और बटा में 9/30। 30 से 30 यहाँ कट जाएगा, 4/9 इसकी प्रायिकता आ गई। समझ गए? क्वेश्चन